देश अपने सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा था। सीमा के उस पार एक ऐसा दुश्मन बैठा था जो सामने से नहीं पीछे से वार करता था। और इस खामोश जंग में भारत को चाहिए था एक ऐसा आदमी जो दुश्मन के घर में घुसकर उसकी सांसें गिन सके। और तभी एक नाम उभरा, अजीत कुमार डोभाल। एक ऐसा इंसान जो बंदूक से नहीं दिमाग से लड़ता था। एक ऐसा एजेंट जो दुश्मन के बीच रहकर उसी की भाषा में उसी की तरह सोचकर उसी के खिलाफ खेल खेलता था। लेकिन ये कहानी किसी ऑफिस में बैठकर बनाई गई प्लानिंग की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे मिशन की जहां एक भारतीय एजेंट पाकिस्तान की जमीन पर सालों तक जिंदा रहा, एक पाकिस्तानी बनकर। केरल के एक छोटे से शहर में जन्मा ये लड़का बचपन से ही अलग था। न ज्यादा बोलना, न ज्यादा दिखना, लेकिन हर चीज को गहराई से समझना। 1968 जब उसने आईपीएस ज्वाइन किया तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये आदमी आगे चलकर भारत का सबसे खतरनाक बनेगा। उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? वो भीड़ में गायब हो सकता था, वो किसी का भी किरदार निभा सकता था, और सबसे खतरनाक, वो दुश्मन को उसके ही खेल में हरा सकता था। बहुत जल्द उसे चुन लिया गया भारत की सबसे गुप्त एजेंसी के लिए। 80 का दशक, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। सीमा पर लड़ाई तो दिखती थी, लेकिन असली जंग इंटेलिजेंस की दुनिया में चल रही थी। दुश्मन की खुफिया एजेंसी भारत के अंदर अपने नेटवर्क फैला रही थी। स्पाई, स्लीपर सेल्स, आतंकी लिंक, सब कुछ धीरे धीरे जड़ें जमा रहा था। भारत को चाहिए था एक ऐसा आदमी जो पाकिस्तान के अंदर जाकर इस पूरे नेटवर्क को समझ सके और तोड़ सके, और इसके लिए चुना गया अजीत डोभाल को। लेकिन ये कोई आम मिशन नहीं था, ना कोई बैकअप, ना कोई पहचान, ना कोई सुरक्षा। अगर पकड़े गए तो भारत उनका नाम तक नहीं लेगा। फिर भी उन्होंने हाँ कहा। अब शुरू हुआ उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक खेल। एक भारतीय अफसर अब बनने वाला था एक पाकिस्तानी। उन्होंने अपनी पूरी पहचान बदल दी, नाम बदला, धर्म अपनाया, भाषा सीखी, लहजा बदला, चाल ढाल तक बदल दी। अब वो अजीत डोभाल नहीं थे, एक आम इंसान थे, भीड़ का हिस्सा जिसे कोई पहचान नहीं सकता था। और फिर उन्होंने कदम रखा दुश्मन की जमीन पर, पाकिस्तान, जहां हर गली में शक था, हर चेहरे पर खतरा और हर सवाल मौत बन सकता था। शुरुआत आसान नहीं थी। हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता था। हर शब्द, हर नजर, हर हरकत जांच के दायरे में थी। उन्होंने शुरुआत की छोटे लोगों से, चाय की दुकानों से, मस्जिदों से, गलियों से। धीरे धीरे उन्होंने लोगों के बीच जगह बनानी शुरू की। वो सुनते थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। धीरे धीरे उन्होंने उन इलाकों में घुसना शुरू किया जहां असली खेल चल रहा था, जहां दुश्मन के एजेंट और खतरनाक लोग अपनी चालें चल रहे थे। यहाँ एक गलती, सीधे मौत। लेकिन वो डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं की, उन्होंने भरोसा जीता। वो दुश्मनों के साथ बैठते थे, उनके साथ खाते थे, उनके साथ हंसते थे, और अंदर ही अंदर उनकी हर बात याद रखते थे। ये सिर्फ जासूसी नहीं थी, ये दिमाग का खेल था। धीरे धीरे उन्होंने चीजों को समझना शुरू किया, कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ, कौन असली है, कौन नकली। और फिर उन्होंने खेल बदलना शुरू किया। बिना किसी शोर के, बिना किसी गोली के, उन्होंने दुश्मन के बीच शक पैदा करना शुरू किया। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे, भरोसा टूटने लगा, नेटवर्क कमजोर होने लगा। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें दुश्मन खुद ही अपने आप को खत्म कर रहा था। लेकिन हर मिशन में एक पल ऐसा आता है जब सब कुछ खत्म हो सकता है। एक दिन उनकी पहचान पर शक हुआ। कुछ लोग उनके सामने खड़े थे, आंखों में शक, आवाज में खतरा। तू है कौन? एक गलत जवाब और कहानी खत्म। लेकिन वो शांत रहे, न घबराहट, न डर। उन्होंने जवाब दिया, इतना सामान्य, इतना भरोसेमंद कि सामने वाले खुद उलझ गए। और उसी पल मौत उनसे दूर चली गई। समय बीतता गया और उनका मिशन गहराता गया। उन्होंने दुश्मन के नेटवर्क को समझ लिया था, उनकी चालें, उनकी कमजोरियां, सब कुछ। जब वो वापस लौटे तो वो सिर्फ एक एजेंट नहीं थे, एक पूरी कहानी थे। एक ऐसा दिमाग जिसने दुश्मन के घर में घुसकर उसे अंदर से कमजोर कर दिया। इस मिशन में न कोई धमाका हुआ, न कोई गोली चली, लेकिन असर बहुत गहरा था, क्योंकि ये लड़ाई हथियारों से नहीं, दिमाग से लड़ी गई थी। और इस लड़ाई में जीत भारत की हुई। एक आदमी अकेला दुश्मन देश में सालों तक जिंदा रहा, और सिर्फ जिंदा ही नहीं रहा, खेल बदल गया। यही वजह है कि आज भी जब खुफिया दुनिया की बात होती है, एक नाम सबसे ऊपर आता है, अजीत डोभाल। कमेंट में जरूर बताना ये स्टोरी आपको कैसी लगी। ऐसी धमाकेदार स्टोरी देखने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।